बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुर्राफ़ी सिराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि शुगर के मरीज़ में शुगर कितनी हो तो हम कहते हैं कि ये शुगर कंट्रोल है। ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि बहुत सारे मरीज़ जो हैं, जब उनकी अलामतें कुछ बेहतर हो जाती हैं, उनको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना नहीं पड़ता, या प्यास बहुत ज़्यादा नहीं लगती, या बार बार भूख नहीं लगती, या उनके बाकी मामला थोड़ा अपने जिस्म में एनर्जी फील करते हैं, फटीग कम हो जाती है, तो वो ये ख्याल करते हैं कि बस हमारी शुगर ठीक है। ऐसा ही कुछ हाल दमे के मरीजों को होता है। जब उनका सांस थोड़ा बेहतर हो जाता है, वो इसी पे सब्र शुक्र करते हैं, कहते हैं जी बस मैं इधर ठीक हूँ, इससे ज़्यादा बस नहीं, मैं बस ठीक हूँ अब। तो ये बताना ज़रूरी है कि ये जो अगर किसी मरीज़ की शुगर थोड़ी सी ज़्यादा रहे, अगर जितना उसका कंट्रोल होना चाहिए, तो उसके अंदर ना मसाइल चल रहे होते हैं, खून की नालियों के अंदर मसाइल चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ में बाद में गुर्दे ख़राब होने के इम्कानात, हार्ट अटैक, फालज के मसाइल, आँखों की बिनाई के मसाइल पैदा हो जाते हैं, और दूसरे बहुत सारे आंतों के मसाइल, और बहुत कुछ जो मसाइल इसकी शुगर के हैं, सारी पेचीदगियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, पट्टे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सवाल है कि शुगर के मरीजों में शुगर कितनी होनी चाहिए। तो इसमें अर्ज ये है कि सुबह खाली पेट यानी नाश्ते से पहले अगर शुगर के मरीज शुगर चेक करें, तो उनकी शुगर 70 to 130 यानी 70 से लेके 130 तक जो है होनी चाहिए। लेकिन ऐसे मरीज जो बहुत पुराने हो चुके होते हैं, जिनको 8 8 10 7 साल हो गए हैं, उनकी शुगर तो अगर सुबह 100 पे भी हो तो उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई होती है, उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनकी शुगर कम है। बल्कि बाज़ लोगों की तो जिनकी 400 400 शुगर रहती है, 300 300, उनको तो 110 20 पे भी चक्कर ही आ रहे होते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए ये इतना बड़ा क्राइटेरिया रखा गया, 130 तक रखा गया है। तो मरीज अगर अपनी शुगर कंट्रोल रखें कुछ अर्सा, तो फिर उनको जल्दी ना इस तरह की अलामतें नहीं आती हैं। तो जो लोग शुगर कंट्रोल नहीं रखते, उनकी शुगर ज़रा बेहतर होती है, तो वो थोड़ा शुरू में अनईजी फील कर रहे होते हैं। तो ये है कि शुगर चेक करनी चाहिए, कि पता चले सुबह कितनी शुगर है, कंट्रोल है भी है या नहीं है। सिर्फ अलामतों पे ना जाएं, बाज़ दफ़ा अलामतें नहीं होती और शुगर ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़ इसमें होती है रैंडम शुगर, यानी कि आप खाने के 2 घंटे बाद या किसी वक्त शुगर चेक करें, तो शुगर कितनी होनी चाहिए। इसमें इसका जवाब है कि वो शुगर 130 से लेके 170 तक होनी चाहिए। 170 से ऊपर अगर है तो वो शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो इसमें भी यही अर्ज है कि 200 220 30 पे मरीजों को कोई अलामतें ज़ाहिर नहीं हो रही होती, लेकिन उनके अंदर एक जैसे होता है ना, घुन लगा होता है, और वो आस्ता आस्ता उनकी खून की नालियों में मिसाइल पैदा करता है। और ये खून की नालियां तकरीबन जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा है जिसमें खून की नालियां जो है नहीं जाती। तो जहाँ भी खून की सप्लाई जानी होती है, वो शुगर की वजह से डिस्टर्ब हो रही होती है, कंप्रोमाइज हो रही होती है। बस ये आंखों का जो कॉर्निया है सामने हमारे, इसको हवा से ऑक्सीजन मिलती है, या हमारे ये जो नाखून की टिप्स हैं, जो डेड टिश्यू होता है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इस खून की जरूरत नहीं होती। वरना ये लेंस है आंख का, इसको खून ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसकी आंख का जो लेंस है, तो इन चीज़ों को तो नहीं होती जरूरत खून की। लेकिन आंखों में भी कैटरैक्ट हो जाता है, यानी कि अगर शुगर हो मरीज को, तो चाहे लेंस की खून की सप्लाई नहीं है, फिर भी मोतिया हो जाता है। यानी कि शुगर का अच्छा कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है वो हीमोग्लोबिन A1C है। इसका जो मेयार मुकर्रर किया गया है रिसर्च बेस्ड, वो है 6.5 से ऊपर ना हो। वैसे अगर मरीज ज़्यादा बूढ़ा है और पहले उसके हालात ख़राब हैं, यानी कि पहले सही दवाइयाँ नहीं खाते, या उनका हीमोग्लोबिन वैसे ही कम है इतनी, तो उनके लिए 7 का भी क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन ये फैसला आपके डॉक्टर साहब कर सकते हैं आपकी जनरल हेल्थ देख के। अब ऐसे मरीज जिनमें वैसे ही खून की कमी है, तो उनमें हीमोग्लोबिन A1C का लेवल नॉर्मली ज़्यादा आएगा थोड़ा सा, क्योंकि जब खून ही थोड़ा है तो वो ज़्यादा जल्दी जल्दी उससे ग्लाइसाइलेशन हो जाएगी, और वो सारा मामला हो जाएगा। तो कुछ बीमारियां भी होती हैं, मैंने पहले इस सिलसिले में अर्ज कर दिया है, जिनमें हीमोग्लोबिन A1C को स्टैंडर्ड नहीं बनाना चाहिए। तो फिर भी हीमोग्लोबिन A1C कर लेना चाहिए। यही ना हो कि आपका हीमोग्लोबिन A1C बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो,
और दूसरी जो अर्ज कर दूं इस सिलसिले में कि शुगर का कम होना या बार बार कम होना ये भी बहुत खतरनाक होता है। ऐसे लोग जिनकी अक्सर शुगर कम हो जाती है उनमें फालज के यानी सीवीए के चांसेस दूसरे लोगों से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो शुगर के लिए कोशिश करें ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएँ जिसमें शुगर के कम होने के चांसेस कम से कम हों, ताकि मसाइल पैदा ना हो। लेकिन शुगर का कंट्रोल रखें ताकि आप दिल के अमराज, गुर्दों के ख़राब होने, फालज वगैरह से बचे रहें। और इसके साथ साथ सिगरेट बंद कर दें, कोलेस्ट्रॉल ठीक रखें, वज़न को ठीक रखें, अच्छी बैलेंस डाइट लें, रोटी चावल की मकदार, कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार खाने में कम कर दें ताकि आप सेहतमंद और तवाना रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।